नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। और मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने खेती किसानी की एक और नई जानकारी लेकर। किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा जैविक पावरफुल कीटनाशक बनाना सिखाएंगे जो कि सभी फसलों पर काम करेगा, लेकिन खास तौर पर बैगन की फसल पर काम करेगा। हमारे पास कई सारे भाई बहनों के कमेंट्स आ रहे हैं कि बैगन की सुंडी खत्म नहीं हो रही है, बैगन में जो तना छेदक की समस्या आ रही है वह नहीं मिट रही है और बैगन में बहुत ही अधिक मोटी इल्लियाँ हो गई हैं जिन पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। और कईयों का तो कहना यह है कि हमने महंगी से महंगी रासायनिक दवा का स्प्रे किया, लेकिन बैगन की तना छेदक की समस्या ख़त्म नहीं हो रही है। तो देखिए, मैं आपके लिए इसका कारण बता दूं। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपके लिए, ये एक व्लॉग टाइप्स की वीडियो है, थोड़ी लंबी बनेगी लेकिन जानकारी आपको पूर्ण रूप से मिल जाएगी। बैगन में किसी भी तरह की समस्या है, तना छेदक इल्ली है या फल छेदक है, फूल आपका गिरा रही है या फिर किसी भी तरह का मच्छर है, मक्खी है, रस चूसक कीट है, थ्रिप्स का अटैक है या माइट्स का अटैक है, तो वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। उनके लिए मैं आपको एक ऐसा जैविक पावरफुल तरीका बताऊंगा, एक कीटनाशक बनाना सिखाऊंगा जिसका तोड़ बाजार की महंगी से महंगी रासायनिक दवा भी नहीं कर पाएगी। सारी दवाएं फेल हो जाएगी। और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप रासायनिक खेती करते हैं तो जितना हो सके उतना जल्दी जैविक खेती की ओर उतरिए। मैं ये नहीं कहता कि आप 100% जैविक पर आ जाएं। आपके पास जो भी ज़मीन है उसमें से एक छोटे से पार्ट में, छोटे से एरिया में आप जैविक खेती करें। जब आपको सफलता मिलने लगे तो फिर पूरे खेत में आप जैविक खेती करिए। जैविक खेती करने में आपकी लागत बहुत ही कम हो जाएगी, नाम मात्र में आएगी। और यदि आप अपनी लागत कॉस्ट को, इन्वेस्टमेंट को कम कर दोगे तो फिर वह आपके प्रॉफिट में जुड़ेगा। और जैसे ही प्रॉफिट में जुड़ेगा तो फिर आपकी सब्जियां महंगी बिकना शुरू हो जाएगी, या फिर यूँ कहें कि आपको प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। और कईयों के तो कमेंट्स हैं या डाउट है कि जैविक खेती करने पर प्रॉफिट नहीं मिल पाता। अच्छा, तो मैं आपके लिए बता दूं कि जैविक खेती करोगे तो प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा और जैविक खेती करोगे तो प्रोडक्शन भी आपको अच्छा ही मिलेगा रासायनिक खेती की अपेक्षा। ठीक है ना? तो चलिए बात करते हैं कि आपकी बैगन की फसल में यदि रस चूसक कीट लगे हैं, जैसे माहू हो गया या अंडे वाली माहू हो गई, मच्छर हो गया, सफ़ेद मक्खी हो गई, थ्रिप्स जिसे बोलते हैं उसका अटैक है, या फिर किसी भी तरह की मोटी से मोटी इल्ली है, ब्लैक कलर की और या फिर हरे कलर में जो इल्लियाँ रहती है, मैं आपको शुद्ध देशी हिंदी में बता रहा हूँ, इल्लियाँ समझ जाएंगे। यदि इल्ली को इंग्लिश में बोलेंगे तो फिर समझ नहीं पाओगे, इसलिए इल्ली समझिए। मोटी इल्ली, पतली इल्ली, हरी इल्ली, काली इल्ली, ब्लैक कम्मल या फिर कीड़ा या झिंगुर जो भी है, या तना छेदक इल्ली है या फिर फल छेदक इल्ली है, तो वो सारी इस दवा से ख़त्म हो जाएगी। तो दवा कैसे बनानी है वो सीख लीजिए आप, सामग्री। ठीक है ना? और जैविक खेती करिए जितना हो सके उतना। रासायनिक खेती में कोई दम नहीं है, हमारी उपज भी कम हो जाती है। तो देखिए, आपको जैविक जो कीटनाशक बनाना है ना, उसमें 5 तरह की सामग्री ऐड करनी है। कितनी करनी है? 5 तरह की सामग्री। आप लीड पेन उठा लीजिए, कॉपी पेन उठाइए, लिख लीजिए, या फिर इस वीडियो को दोबारा से फिर से सुनना। 5 तरह की सामग्री जैविक तरीके से कीटनाशक बनाना सीखेंगे। सबसे पहली सामग्री आती है मिर्च। मिर्च कौन सी लेनी है? लाल वाली। ये देखिए, गीली वाली लाल मिर्च। यदि आपको गीली वाली लाल मिर्च नहीं मिलती है तो फिर आप मिर्च का पाउडर लेंगे। तो 1 हेक्टेयर खेत के लिए मैं बता रहा हूँ, 1 हेक्टेयर खेत में आपके लिए 1 किलो लाल गीली मिर्ची लेनी है, जो कि तीखी वाली होना चाहिए। आप देख सकते हैं मिर्च की साइज और मिर्च का कलर आपको देखने में ही तीखापन लग रहा होगा। इस तरीके से आपको लाल तीखी मिर्ची लेनी है। अब जिन किसान भाई बहनों को ये लाल गीली वाली तीखी मिर्च नहीं मिलती है, वह मिर्च का सूखा पाउडर इस्तेमाल करेंगे। कौन सा पाउडर? जो घर में हम सब्जी में या खाने या मसाले में इस्तेमाल करते हैं, वो मिर्च का पाउडर लेंगे आधा किलो। ठीक है? पिसा हुआ। या तो 1 किलो गीली मिर्ची लाल वाली, ये नहीं मिलती है तो फिर आधा केजी सूखा मिर्च का पाउडर। दूसरी सामग्री लेनी है आपके लिए नीम की पत्तियाँ। ये देखिए, इसे नीम बोलते हैं। तो नीम की पत्तियाँ लेनी है 1 केजी। या तो नीम की पत्तियाँ 1 केजी ले लीजिए, या फिर नीम की जो निम्बोली आती है उसको 1 केजी ले लीजिए। दोनों में से जो भी लेना है वो ले सकते हैं। और ज़्यादातर सभी किसान भाइयों के खेतों में, मेड़ों पर ये नीम की पत्ती या नीम के पेड़ उपलब्ध होंगे ही। तो 2 सामग्री हो गई, मिर्ची और नीम की पत्ती। नीम की पत्ती कितनी लेना है? 1 केजी।
तीसरी सामग्री आपको लेनी है कनेर। ये देख सकते हैं, ये कनेर है, ये हमारे पास पीली कनेर है। पीली कनेर की पत्तियां लेनी है 1 kg। ये पौधा बहुत ही अच्छा है और ये आपके लिए लगाना ही चाहिए, चाहे गार्डनिंग करते हो चाहे फिर आप खेती करते हो, क्योंकि इससे ज़बरदस्त कीटनाशक बनता है और रस चूसक कीटों पर ये बहुत ही इफ़ेक्ट करता है। तो ये पीली कनेर है। अब आपको डाउट है कि हमारे पास तो सफ़ेद कनेर है या येलो कलर की कनेर है या फिर गुलाबी कलर की कनेर है, तो वो काम करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, निश्चित हो जाइए, 100% काम करेगी। आपके घर में पीली कनेर है तो पीली कनेर की पत्तियां लीजिए, लाल है तो लाल की लीजिए, गुलाबी है तो गुलाबी की लीजिए और हरी है तो हरी की लीजिए। कनेर कोई सी भी हो लेकिन होना चाहिए। कनेर में देख सकते हैं ये छोटे छोटे बीज आते हैं इस टाइप के, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, इनको फेंकना नहीं है, ये इनके बीज हैं, फल हैं, ठीक है ना। तो ये लग सकते हैं और कनेर के फूल भी आप ले सकते हैं। 1 kg आपको ये ले लेना है पत्ते सहित। 3 सामग्री हो गई, मिर्ची हो गई, कनेर हो गई और हमारी ये नीम हो गई, ठीक है। चौथी सामग्री आपके लिए लेनी है अकौआ। ये देखिए कुछ इस तरीके का अकौआ रहता है, आप वीडियो में देख सकते हैं, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा। इसे कहीं कहीं पर आँक के नाम से जानते हैं, आँक, किसी कोई इसे आंकड़ा भी बोलता है और कोई इसे अकौआ बोलता है। हमारे यहाँ पर अकौआ के नाम से जानते हैं। अब आप इसको क्लियरली देख लीजिए, आपके यहाँ पर किसी भी नाम से जानते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इस पौधे की पहचान करना होना चाहिए। ये भगवान शिव जी पर चढ़ाए जाते हैं, इसके फूल और पत्ते, ये अकौआ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये अकौआ है, तो ये भी आपको 1 kg लेना है। ये भी कीटनाशक बनाने में बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देता है और इसके फ़ायदे भी काफ़ी सारे अनेक हैं फसलों के अंदर। तो कीटनाशक में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये अकौआ। 4 सामग्री हो गई। इसके बाद आपको 5वीं सामग्री लेनी है एलोवेरा। एलोवेरा कैसा होता है देखिए आप, कुछ इस तरीके का एलोवेरा होता है। इसे हम घृत कुमारी भी बोलते हैं, इसे हम गंवार के पाटे के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों नाम से इसे जाना जाता है ज़्यादातर सभी जगह। आप एलोवेरा समझ लीजिए, घृत कुमारी समझ लीजिए या गंवार का पाटा समझ लीजिए, कुछ इस तरीके का होना चाहिए। और आपके घर में एलोवेरा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये एलोवेरा फसलों में भी बहुत ही अच्छा काम करता है। जैविक कीटनाशक, फंगिसाइड, या आप इससे चिप को भी बना सकते हैं, तो कई तरह के फ़ायदे दिलाता है। हाई पावर का फ़ायदे दिलाता है, रूट्स हार्मोन का काम करता है। यदि खाएंगे तो खाने में कई सारे फ़ायदे हैं। इससे हलवा बनाया जाता है, सब्ज़ी बनाई जाती है, जूस बनाया जाता है। और इस कोविड के टाइम में ज़्यादातर सबने इसको एलोवेरा के जूस का इस्तेमाल किया है। रेमेडीज़ कई बनाई जाती है, तो कई सारे ज़बरदस्त फ़ायदे हैं इस एलोवेरा के। तो आपको 1 kg है एलोवेरा की पत्तियाँ ले लेनी है। हो गई 5 सामग्री। 1 किलो एलोवेरा, 1 किलो नीम की पत्ती, 1 किलो आपके लिए अकौआ की पत्तियाँ और 1 किलो आपको हरी वाली लाल मिर्ची और 1 किलो क्या है कनेर की पत्तियाँ। ये पाँचों सामग्रियों को लेने के बाद आपको करना क्या है, इन सब की चटनी बना लेना है। 2 तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कल ही या परसों या 1-2 दिन में आपको इस्तेमाल करना है कीटनाशक दवाई का, तो आप इन पाँचों सामग्रियों की क्या करेंगे, इनकी बना लेंगे चटनी। चटनी कैसे बनाएंगे, या तो किसी कुल्हड़ में या खल्लड़ की सहायता से डालकर कूट लीजिए इनको, या फिर किसी मसाले के जो पत्थर रहता है हमारा, कोई सा भी पत्थर पर लुड़िया से या पत्थर से चटनी बना लीजिए, घिस लीजिए, या फिर आपके घर में मिक्सर है, ग्राइंडर है, तो उससे इसको पीस लीजिए, ठीक है ना। उससे पीसने के बाद इनकी चटनी बना लीजिए। यदि खाने के सामान यूज़ कर रहे हो, जैसे मिक्सर है या पत्थर हो गया, तो उसको गर्म पानी से कम 6 से 7 बार धुलना पड़ेगा, क्योंकि ये कीटनाशक बन जाता है तो आपका बर्तन भी ख़राब हो सकता है, ये ध्यान दीजिए। या फिर आपके ये कीटनाशक बनाने का बर्तन ही अलग होना चाहिए। मिक्सर में इस्तेमाल ले रहे हैं तो 250-300 रुपये का एक जार आता है मिक्सर का, छोटा वाला पीसने वाला, तो आप वो अलग से ले आइए, तो उसमें बनाया करिए, ठीक है ना। तो इन सब की चटनी बना लीजिए। अब आपकी ये 1-1 किलो सामग्री रहेगी, लगभग कम से कम इसको पीसने में आपको 5 से 6 लीटर पानी लग जाएगा। हो सकता है कि 10 लीटर पानी की आवश्यकता भी पड़े, तो जितना भी पानी आपका लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। इसको बना लीजिए अच्छे से। जब आप इसको पीस लेंगे मिक्सर में, तो अच्छे से आपकी चटनी बन जाएगी। उस चटनी में पानी भी मिक्स रहेगा, तो उसको अच्छे से आप छान लीजिए किसी कपड़े की सहायता से या फिर किसी छलनी की सहायता से।
तो जो पानी निकलेगा आपका, वो आपका एक ज़बरदस्त पावरफुल कीटनाशक बनकर तैयार हो जाएगा। और जो एक तरफ आपकी चटनी निकलेगी, उस चटनी को किसी भी बर्तन में रख दीजिए, डाल दीजिए। ऊपर से उसमें आधा लीटर या 2 लीटर गौमूत्र डाल दीजिए, 2 लीटर गौमूत्र डाल दीजिए और 3 लीटर पानी डाल दीजिए। ठीक है, 5 लीटर ये मटेरियल डाल के रख दीजिए। 20 से 25 दिन में आपका फिर से कीटनाशक तैयार हो जाएगा। तो जो 20-25 दिन बाद तैयार होगा, उसको आपके लिए लेना है 50 ml प्रति 15 से 20 लीटर की जो स्प्रेयर टंकी रहती है, पंप रहता है, उसमें आपको लेना है 50 ml। और फिलहाल की स्थिति में हमने जो मिक्सर में से तैयार किया है चटनी, जो पानी निकाला है, उसको भी आपको लेना है 50 ml। 50 ml आपके लिए ये दवा लेनी है। जो लिक्विड हमने चटनी बनाकर छान कर निकाला है, उसको 50 ml प्रति टंकी 15 से 20 ml की में 50 ml लेना है और बाकी का पानी ऐड करना है। और जो हमारी बैगन की फसल है, उसको अच्छे से तरबतर कर दीजिए। आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन के अंदर आपको ज़बरदस्त और शानदार रिज़ल्ट मिलेंगे। और ऐसे रिज़ल्ट मिलेंगे कि वाकई में आप कहेंगे कि आपने जो 15-20 हज़ार रुपये लीटर की रासायनिक दवा डाली थी कीटनाशक, वह भी फेल हो गई और यह बिल्कुल फ्री में काम हो गया हमारा। 1 रुपये का हमारे किसी को देना नहीं पड़ा। और जो भाई बहन बोलते हैं ना कि हमें आपका कीटनाशक भेजिए, हाई पावर भेजिए, भाई यही कीटनाशक मैं आपको भेजूंगा फ़िलहाल की स्थिति में, तो आप खुद पे बनाइए ना। और मेरा मकसद यह है कि आप घर से खुद से बनाओगे तो आपका पैसा बचेगा। और यदि 1 रुपये भी हम बचाते हैं तो वो हमारी खेती करने में, प्रॉफिट में काम आएगा। ठीक है, तो ऐसा करने से आपकी फसल में तना छेदक की समस्या खत्म होगी, फल छेदक की समस्या खत्म होगी। लाल, हरी, काली, पीली या फिर कम्मल, इस तरह की जो भी इल्लियाँ लगी हुई हैं वो सारी ख़त्म हो जाएगी। रस चूसक कीट ख़त्म हो जाएंगे। सफ़ेद मक्खी, सफ़ेद मच्छर या फिर जो आपकी अंडे वाली माऊ है, वो सब खत्म हो जाएंगी। आपकी फसल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी। तो ये तो 1 हेक्टेयर की बात हो गई। अब यदि आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है, तो 1 एकड़ में लगभग 2.5 से 3 बीघा ज़मीन होती है, तो आप इसकी जो सामग्री बताइए 1-1 kg, वो आधा कर दीजिए। ठीक है, उससे भी कम है, आपकी आधी ज़मीन है, 1.5 बीघा ज़मीन है, तो उससे भी आधा कर दीजिए। 250-250 ग्राम ये सामग्री ले लीजिए। इस तरीके से आपको बनाना है। डोज की मात्रा मैंने बता दी, 50 ml 15 से 20 लीटर की जो हमारी टंकी रहती है, स्प्रे मशीन रहती है, उसमें 50 ml इस्तेमाल करना है। अब यही वीडियो मेरे गार्डनिंग करने वाले भाई बहन मित्र देख रहे होंगे, तो उनके भी डाउट होंगे कि 1 लीटर में कितना मिलाना है और ये हम गार्डनिंग के लिए कितना तैयार करें। तो गार्डनिंग के लिए आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, आप सिर्फ गार्डनिंग में 100-100 ग्राम ले लीजिए। आपके लिए आसानी से मिर्ची उपलब्ध हो जाएगी। हरी इस तरह की लाल मिर्ची मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो मिर्च का पाउडर किचन में मिल जाएगा, 100 ग्राम ले लीजिए। नीम की पत्ती कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगी, 100 ग्राम नीम की पत्ती ले लीजिए। कनेर के ये पत्ते भी मिल ही जाते हैं ज़्यादातर, कहीं ना कहीं यदि आप कोशिश करेंगे तो मिल जाएंगे। नहीं मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों की चटनी बनाकर डाल दीजिए। इसके बाद आपको दोनों ले रहे हैं, मिर्ची और नीम ले रहे हैं गार्डनिंग वाले, तो 10 ml आपको 15 ml इस्तेमाल करना है 1 लीटर पानी में। ठीक है, स्प्रे कर दीजिए। यदि आपको ये मिल जाती है कनेर की पत्तियाँ, तो 100 ग्राम ये ले लीजिए। फिर आपका 10 ml डलेगा 1 से 5 लीटर की स्प्रे मशीन में। ठीक है, टंकी में। और यदि अखुआ भी मिल जाता है तो फिर आपका काम बन गया। और एलोवेरा तो आपके घर में होगा ही होगा। तो ये पांचों चीज़ें आप 100-100 ग्राम ले लीजिए। और 1 से 5 लीटर का जो आपका स्प्रेयर वाला टंकी है या बोतल है, मशीन, जो भी आप बोलते हो घर में, तो उसमें आपको 10 ml लेना है और अपनी बैगन की फसल में अच्छे से तरबतर कर दीजिए। आपको भी वही शानदार रिजल्ट मिलेंगे जो हमारे किसान भाइयों को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप एक जैविक कीटनाशक बना सकते हैं जिसके शानदार रिजल्ट हैं। और मुझे उम्मीद है कि अब इसके बाद आपका इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो मैंने सामग्री बता दी, पौधों को पहचानना बता दिया और किस तरीके से बनाना है वो तरीका भी बता दिया। एक और तरीका, अब जैसे मैंने पहले बोला था, जिनको तत्काल में इस्तेमाल करना है तो वो तो मिक्सर में पीस कर चटनी बना लेंगे। अब जिनके लिए 8 से 10 दिन या 15-20 दिन का समय लगेगा इसके बाद इस्तेमाल करना है, तो आप क्या करेंगे, इन सभी पांचों सामग्री को किसी टंकी में या बाल्टी में या बर्तन में, ऐसा बर्तन जिसे आप घर में खाने पीने में इस्तेमाल नहीं लेते हो, तो किसी प्लास्टिक के बर्तन में डाल के ऊपर से आप क्या करेंगे, 1 से 2 लीटर इसमें गौमूत्र और बाकी का 10 लीटर इसमें पानी डालकर ऐड करके और इसको रख देंगे किसी छाँव में कपड़े से ढक कर।
तो ये कम से कम 21 दिन तक आप डला रहने दीजिए। 7 या 21 7 दिन की एक साइकिल चलेगी इसमें ऑटोमेटिक, और 2-3 दिन में आप इसको डंडे से चलाते रहिए, हिलाते रहिए। तो 21 दिन बाद आप इसको छान लीजिए अच्छे से। जब आप इसे छान लोगे तो जो लिक्विड पानी तैयार होगा तो वह बहुत ही पावरफुल, ज़बरदस्त आपका एक कीटनाशक तैयार हो जाएगा। ये कीटनाशक सभी तरह की फसलों में वैसे डाल सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर मैंने इसको बनाया है आपकी बैंगन की फसल के लिए, तो उसमें आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिल जाएंगे। तो यही इसका एक तरीका है, देसी तरीका, जिससे आप इस्तेमाल करने से अपनी बैंगन की सुंडी को ख़त्म कर सकते हैं या तना छेदक, फल छेदक की समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अदर रास्ता नहीं है। और मार्केट से कितना भी आप केमिकल वाला पेस्टिसाइड से लेकर आइए महंगे से महंगा, उसके इतने अच्छे शानदार रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे जो कि आपको जैविक तरीके से मिल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। और अब इसके अलावा कोई भी सवाल है, डाउट है, कोई इंक्वायरी चाहते हैं कि आपको यदि किसी और अन्य फसल को करने में दिक्कत आ रही है और जैविक खेती से संबंधित कोई सवाल है, तो आप कमेंट ज़रूर करिए। जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊँगा। तो आप कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें, और जितना कमेंट करेंगे उतना ही मैं आपके लिए हमारी सवाल जवाब की एपिसोड में जवाब दे पाऊँगा, और वीडियो बनाकर भी आपके लिए मैं दे पाऊँगा। और वीडियो पसंद आ गई तो लाइक करिए, और जितना हो सके किसान भाई तक शेयर कीजिए, ताकि वह जैविक खेती से अपने लिए कुछ अच्छा कर सके, प्रॉफिट कमा सके, और जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको कम कर सके। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको इसी तरह की जैविक खेती की जानकारी मिल सके सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।